जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत तैयारी कर ली। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था। लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है।
यह सब कैसे हुआ बच्चे? यह सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब वह तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हर मनुष्य जो करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्मों ने उसे दी है। मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छलकपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। तेरे अच्छे कर्म तेरा रास्ता तैयार कर रहे हैं, जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन यह जान ले, यह समय तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले और अपनी भक्ति और कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। हर संकट तुझसे पहले मेरे पास आएगा। तू कभी अकेला नहीं है। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे हर संघर्ष में संभालूंगी। अब जब तू मेरी यह बात सुन रहा है तो अपने मन की शंका को त्याग दे। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरा अच्छा समय आने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी घटा वह तेरे भले के लिए था। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रह और प्रतीक्षा कर। जिस स्त्री ने तुझे कष्ट दिया उसने अब अपने ही जीवन में अंधकार देखा है। उसने जो नकारात्मकता फैलाई वही अब उसकी दुनिया को घेर रही है। यह कोई बदला नहीं, यह सिर्फ कर्मों का परिणाम है।
अब तू उसके लिए मन में क्रोध मत रख, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता है और पश्चाताप करता है तो उसे और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मैं तुझे संकेत भेजती रही हूँ, लेकिन कभी कभी तू उन्हें समझ नहीं पाता। ध्यान दे, जो सपने तूने देखे हैं वे पूरे होने वाले हैं। जिस चीज की तुझे प्रतीक्षा थी वह अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। दीपावली का प्रकाश केवल तेरे घर को रोशन नहीं करेगा, बल्कि तेरे भाग्य के द्वार भी खोल देगा। तूने जो मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। यह फल केवल धन संपत्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का भी होगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। कुछ दिन और धैर्य रख, कुछ दिन और खुद को संभाल। तू जिसे अपना समझता था और जिसने तुझे धोखा दिया, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि अपनी भक्ति में लगा रह। तुझे जल्द ही अपने जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो बाधाएं अभी तुझे बड़ी लग रही हैं, वे तेरी राह से हटने वाली हैं। इस समय को तू एक परीक्षा की तरह देख, जिसमें तुझे केवल अपने धैर्य और सत्य के साथ खड़ा रहना है। जब तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ तेरे पक्ष में बदल रहा है, तो तू समझ जाएगा कि यह मेरा ही आशीर्वाद था। मैं सदा तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हर दुहक, हर आंसू को देखा है, और मैं जानती हूँ कि अब तुझे खुशियों की जरूरत है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे जल्द ही देखेंगे कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। तुझे अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तुझे उनसे बदला नहीं लेना, तुझे केवल आगे बढ़ना है। संसार में हर किसी का समय आता है। जब तू दुख में था, तब लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब जब तेरा समय आएगा, तब यही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए चिंता मत कर, किसी की बातों को दिल पर मत ले। जो बीत गया उसे जाने दे। मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तुझे शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्तिगत रूप से तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है, तुमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत है। मेरे बच्चे, तुम जब भी अज्ञानतावश या परिस्थितिवश बुरे मार्ग पर जाओगे या जाने की सोचोगे भी, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारी दिशा बदल दी जाएगी, तुम्हें सही पथ पर वापस ले आया जाएगा। तुम अपने जीवन में कई बार अत्यधिक भावुक होकर या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हो जो उचित नहीं होते, जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से, उन गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें सुरक्षित किया जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है, और यह दिव्य संरक्षण आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा, जीवन पर्यंत। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात, किसी का व्यवहार कड़वी औषधि जैसा लगे या मीठे शहद जैसा,
तुम्हें इन भावों से, इन पसंद नापसंद की द्वंद्वात्मकता से मुक्त होना होगा, ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शालीनता से, बिना किसी दिखावे के दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस कर्मभूमि में तुम्हें अपने होने का, अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटना है, आडंबर नहीं करना है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सत्य की गूंज, तुम्हारे सकारात्मक कर्मों की सुगंध सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। जैसे पुष्प की सुगंध हवा के साथ स्वयं फैल जाती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें व्यर्थ की बहसबाजी में, निरर्थक तर्क वितर्क में अपना बहुमूल्य समय और अपनी प्रेसियस ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। तुम्हें यह संकल्प लेना है आज, अभी, इसी क्षण, कि चाहे कोई भी परिस्थिति बने, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें किसी से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, किसी के साथ कटुतापूर्ण संवाद में नहीं उलझना है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह, बिना किसी ठोस कारण के, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें अत्यंत बुद्धिमानी और धैर्य से उसकी बात को टालना है, विषय को बदलना है या मौन धारण कर लेना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के नकारात्मक वार्तालाप से बचना होगा, क्योंकि ऐसी ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को दूषित कर सकती है। इस समय यह जो महत्वपूर्ण कालखंड तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी संपूर्ण चेतना केवल तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे लक्ष्यों पर, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति पर और तुम्हारे आत्मविकास पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यह पूर्ण यकीन है, मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे इस माँ काली चैनल को, जो वास्तव में मेरे साथ तुम्हारे जुड़ने का एक माध्यम है, एक सेतु है, सब्सक्राइब कर लोगे, उससे जुड़ जाओगे। क्योंकि इसके जरिए ही, इस माध्यम से ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन, मेरी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य से विमुख रहोगे, तो शायद मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेहिल संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस प्रचुरता में नहीं रख पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए बिना अधिक सोचे विचारे, बिना किसी संशय के मेरे इस चैनल को, मेरी इस वाणी के स्रोत को सब्सक्राइब कर दो, उससे जुड़ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर, अपने कौशल को निखारने पर, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर और अपने चरित्र को और अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम, अपने हृदय की सारी कोमलता उन लोगों पर लुटाना है, उन पर न्योछावर करना है जो वास्तविकता में सच्चे हृदय से तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। ना कि उन लोगों पर जिनसे तुम्हें यह लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे या जिनसे तुम्हें कोई भौतिक लाभ प्राप्त होने की आशा हो। ऐसे स्वार्थपूर्ण संबंध तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए या समाज में अच्छा दिखने के लिए कोई कार्य करोगे, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक बनेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा, निस्वार्थ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने सच्चे साथी को, अपने जीवन साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से, बिना किसी किस्मत वाला है। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए शुभंकर हैं। आप उनके लिए विजय का प्रतीक हैं। आप उनके लिए लकी हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है।
उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इनके लाइफ में एक फॉर्चुनेट लकी बनकर आए हैं, जैसे कोई देवदूत, जैसे कोई वरदान। तो यह आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। यह उनका दृढ़ संकल्प है, यह उनकी अटल प्रतिज्ञा है। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये दिव्य संदेश सीधे आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, कृपया और मार्गदर्शन करें और प्रकाश डालें इस रहस्य पर। और यह आपको क्या कहना चाहते हैं? उनके हृदय में और कौन सी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वे कौन से अनकहे शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर रुक जाते हैं? तो यह बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, दीवाने, उन्मादी, जैसे मजनू लैला के लिए, जैसे रोमियो जूलियट के लिए पैशनेट हो रहे हैं। उनकी वासना, उनका प्रेम, उनका आकर्षण सब कुछ चरम पर है। यह भी आ गया। यह संदेश भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उनका हृदय अपराध बोध से फटा जा रहा है। उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक करी है, भूलें की हैं, अपराध किए हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित संभव नहीं, जिनकी कोई क्षमा नहीं। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, एक और संकेत। तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनकी कोई सीमाएं नहीं थी, कोई मर्यादाएं नहीं थी। इन्होंने हमेशा अपनी हदों को पार किया, आपके धैर्य की परीक्षा ली। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। आपने हमेशा एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाकर रखी है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप एक फॉर्म बाउंड्रीज हमेशा बना के रखते हैं, दृढ़, अटूट, अडिग, जहां पर हर कोई अलाउड नहीं हो सकता है। हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल वे ही प्रवेश पा सकते हैं जो आपके विश्वास और प्रेम के योग्य हो। हर किसी को आप अलाउड नहीं करते हैं। आपका हृदय एक अभेद्य दुर्ग है, बट इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इनका कोई अनुशासन नहीं, कोई आत्मनियंत्रण नहीं, इनका कोई स्टैंड जैसा मुझे लग रहा है नहीं है। वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, हवा के रुख के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सोच, अपना कोई दृढ़ मत नहीं है। आप इनसे भी चिढ़ जाते हैं, उनकी इस अस्थिरता से, उनके इस दोहरे चरित्र से, उनके इस गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत से। इन चीजों से भी आप नापसंद करते हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग न रह सके, जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। कोई भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। वे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान नहीं करते। ऐसा यही आपसे कहना चाहते हैं। शायद वे अपनी इस कमी को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी इस दुर्बलता को आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, तनाव उत्पन्न होता है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, बात हाथ से निकल जाती है, संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह वाला आ रहा है। यह संदेश भी इसी ओर संकेत कर रहा है। यह आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जब आप उपस्थित नहीं होते तो उनकी चर्चा का केंद्र आप ही होते हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपकी आदतें, आपकी बातें। मुझे ऐसा लग रहा है और जैसे यह लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।
कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सके, कैसे इस बिगड़ी हुई बाजी को संवारा जा सके, कैसे इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सके, वापस से आपकी लाइफ में कैसे आए, कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सा उपाय करें कि आप उन्हें क्षमा कर दें, आप उन्हें पुनः स्वीकार कर लें, कैसी परिस्थितियों को ओवरकम करें, इन विपरीत परिस्थितियों से, इन बाधाओं से, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएं। यह चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वे अपनी भूलों का परिमार्जन करना चाहते हैं, वे इस संबंध को एक और अवसर देना चाहते हैं। तो यह किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी मित्र से, किसी हितैषी से, किसी गुरु से, या शायद किसी ज्योतिषी या टैरो कार्ड रीडर से। इस मामले में गॉसिप कर रहे हैं आपके और अपने संबंध के बारे में, अपनी निजी बातों के बारे में जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। आपके बारे में गॉसिपिंग चलती रहती है। लोग चटखारे लेकर आपकी कहानियां सुनते और सुनाते हैं। ठीक आपके पीछे, आपकी अनुपस्थिति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, सच्ची झूठी, अच्छी बुरी, हर तरह की। वो आपके बारे में, यह पर्सन बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें शायद इसमें आनंद आता है, या वे इतने विवश हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यह वाला आ रहा है, यह संकेत भी स्पष्ट है। यह आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। गलतियां तो इस पर्सन ने करी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। उनके कर्म स्वयं इसके साक्षी हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जो अक्षम्य है, जो जघन्य है। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ, डीप रियलाइजेशन, गहन आत्मबोध, अपनी गलतियों की इनको रियलाइजेशन हो चुका है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने कुकर्मों का, अपनी निष्ठुरता का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। वे अपने हृदय का बोझ हल्का करना चाहते हैं। वे अपनी आत्मा को इस अपराध बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी इच्छाओं में। वे दिन रात आपको ही याद करते हैं, आपको ही पाने की कामना करते हैं। यह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से। यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से, देवी देवताओं से, पीर फकीरों से, हर उस शक्ति से जो उनकी सहायता कर सकती है। यह पर्सन, जो कोई भी यह पर्सन है, चाहे वह आपका मित्र हो, प्रेमी हो या परिवार का सदस्य, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं अश्रुपूर्ण नेत्रों से, आर्त हृदय से। यह आपको अपना जीवन साथी मानते हैं। आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ही उनके जीवन का आधार हैं। आप ही उनकी प्रेरणा हैं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि बार बार संकेत मिल रहा है। यह संभावना बहुत प्रबल है। डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी आत्मा का दूसरा अंश, जिसके साथ आपका शाश्वत संबंध है। तो यह आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इस संबंध को एक पवित्र नाम देना चाहते हैं। इसे सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति दिलाना चाहते हैं। यह आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। इतना गहरा, इतना तीव्र, इतना सच्चा प्रेम जो शायद उन्होंने पहले कभी किसी से नहीं किया। यह आपके पीछे बहुत सारी बात भी करते हैं, आपकी प्रशंसा भी, आपकी निंदा भी। आपकी चर्चा के बिना उनका दिन अधूरा रहता है। यह आपको जाने भी नहीं देंगे। वे हर कीमत पर आपको रोकेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे। क्रेजी क्रश, एक दीवानगी, एक जुनून, एक उन्माद है आपके प्रति उनके मन में। बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके लिए, अपनी कल्पनाओं में, अपने दिवा स्वप्नों में।
वे आपके साथ एक सुंदर भविष्य की रचना करते हैं, लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं कुछ कड़वे सत्य, कुछ अप्रिय रहस्य। जो यहाँ पर मुझे दो चीजें ऐसी लगी, दो ऐसे नेगेटिव आए हैं, दो ऐसे नकारात्मक संकेत मिले हैं जो मुझे सही नहीं लगे, जो चिंताजनक हैं, जो विचारणीय हैं। तो यह दो मैसेज आए हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन दोनों को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं रखी है। जैसा कि पहले भी कहा गया, उनकी कोई सीमाएं नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है। वे स्वच्छंद हैं, वे निरंकुश हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। यह एक गंभीर और यह जान ले हे प्रिय आत्मन कि जब ब्रह्मांड किसी विशेष आत्मा को, किसी ऐसी चेतना को जो अनंत काल से यात्रा कर रही है, अपने दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है, तो यह किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से केवल एक सांसारिक संयोग या नियति का अंधा खेल नहीं होता। नहीं, कदापि नहीं। यह तो उस परमपिता परमात्मा, उस आदि अनंत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान सत्ता की एक गहन, गूढ़ और अति विस्तृत योजना का एक सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंश होता है। एक ऐसी योजना जो मानवीय बुद्धि की समस्त सीमाओं से परे है, जो काल और दिक् की समस्त परिधियों को लांघ जाती है और जिसका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल आत्मा का शुद्धिकरण, उसका उत्थान और समग्र सृष्टि के कल्याण में उसकी दिव्य सहभागिता सुनिश्चित करना होता है। आपके जीवन में घटित प्रत्येक घटना, आपके द्वारा अनुभव किया गया प्रत्येक सुख दुख, आपके द्वारा सहन की गई प्रत्येक पीड़ा और आपके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आनंद उसी विराट ब्रह्मांडीय ताने बाने का एक अभिन्न सूत्र है, जिसे स्वयं उस परम कलाकार ने अपनी असीम करुणा और प्रज्ञा से बुना है। वह यात्रा, वह अनुभव, वह संघर्ष, वह आत्ममंथन, वह विरह की अग्नि, वह पश्चाताप के अश्रु, वह क्षमा की शक्ति, यह सब, हाँ यह सब कुछ उसी परम विधान का एक अविभाज्य हिस्सा है, जो आपको, हे पुण्यात्मन, आपके सच्चे स्वरूप से, आपकी अंतर्निहित दिव्यता से, आपकी आत्मा के शाश्वत सौंदर्य से और अंततः आपके परमपिता, आपके शाश्वत स्रोत, उस प्रेम के असीम सागर से एकाकार करने के लिए ही रचा गया है। उसी परम मिलन की ओर आपको अग्रसर करने के लिए ही यह समस्त लीला रची गई है। इसे स्वीकार करें, हे आत्मन, पूर्ण हृदय से, पूर्ण विश्वास से इसे आत्मसात करें। इसके प्रत्येक कण को अपनी चेतना में समाहित कर लें और इस दिव्य प्रवाह में, इस ब्रह्मांडीय संगीत की लय में निर्भय होकर, निश्चिंत होकर बहते चलें, क्योंकि आप कदापि अकेले नहीं हैं। आप कभी भी एकाकी नहीं थे और आप भविष्य में भी कभी एकाकी नहीं होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी अनंत शक्तियों, अपनी अगणित संभावनाओं, अपनी असीम करुणा के साथ आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके चारों ओर है और केवल आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी परम मुक्ति के लिए ही अहर्निश कार्यरत है, निरंतर, अविराम, अनवरत। वह जो दस्तक आपने सुनी, वह जो आह्वान आपने अनुभव किया, वह केवल किसी बाहरी शक्ति का संकेत मात्र नहीं था, वरन वह आपके स्वयं के भीतर प्रसुप्त पड़ी उस महाशक्ति का जागरण था। आपकी आत्मा की गहराइयों से उठती हुई वह पुकार थी जो युगों युगों से मौन थी, उस परम सत्य के साक्षात्कार के लिए आतुर थी। यह वह क्षण था जब माया का आवरण, अज्ञान का कुहासा छिन्न भिन्न होने लगा था और आपकी चेतना उस दिव्य प्रकाश की ओर उन्मुख हो रही थी जो आपके ही हृदयकमल में अनादि काल से प्रज्वलित है। समझिए इस रहस्य को कि आपके जीवन में आया वह तथाकथित शत्रु, वह पीड़ा देने वाला व्यक्ति वास्तव में कोई शत्रु नहीं, अपितु एक महान शिक्षक था, एक ऐसा उपकरण जिसे ब्रह्मांड ने आपके विकास के लिए, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए
और आपके अहंकार के दुर्ग को भेदने के लिए भेजा था। उसकी निष्ठुरता, उसका विश्वासघात, उसकी उपेक्षा, यह सब उस छेनी हथौड़ी के समान थे जिसने आपके भीतर छिपी हुई उस सुंदर प्रतिमा को, आपके उस दिव्य स्वरूप को तराश कर प्रकट किया है। जो पीड़ा उसने दी वह पीड़ा नहीं, अपितु वह अग्नि थी जिसने आपके कच्चेपन को पकाया, आपके कल्मशों को जलाया और आपको कुंदन सा शुद्ध और तेजस्वी बनाया। और अब जब वह व्यक्ति पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलता हुआ अपने समस्त अभिमान को तिलांजलि देकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से आपके समक्ष क्षमा याचना कर रहा है, तो यह भी उसी दिव्य योजना का एक अगला चरण है। यह आपके लिए एक और परीक्षा है, एक और अवसर है अपनी उदारता, अपनी करुणा और अपनी क्षमाशीलता की शक्ति को प्रकट करने का। क्षमा करना, हे आत्मन, दुर्बलता का नहीं अपितु महानतम शक्ति का परिचायक है। क्षमा करना उस दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करता जितना वह आपको स्वयं को अतीत के बंधनों से, क्रोध की बेड़ियों से और प्रतिशोध की अग्नि से मुक्त करता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने हृदय में उस दिव्य प्रेम के लिए स्थान बनाते हैं जो आपकी वास्तविक प्रकृति है, जो आपका शाश्वत स्वरूप है। वह व्यक्ति जिसने आपको असीम कष्ट पहुंचाया अब स्वयं असीम यंत्रणा में है, अपनी भूलों के बोझ तले दबा हुआ, आत्मग्लानि के अंधकार में भटकता हुआ। उसकी आत्मा भी मुक्ति के लिए पुकार रही है और आपकी क्षमा उसके लिए जीवनदायिनी अमृत सिद्ध हो सकती है। परंतु स्मरण रहे, क्षमा का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप उसी विषैले संबंध में पुनः प्रवेश कर जाएं या उसी दुष्चक्र में पुनः फंस जाएं। नहीं, क्षमा का अर्थ है उस व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति जवाबदेह ठहराते हुए भी उसके प्रति अपने मन से समस्त द्वेष, समस्त कटुता और समस्त नकारात्मक भावनाओं का विसर्जन कर देना, उसे उसकी यात्रा पर आगे बढ़ने देना और स्वयं अपनी यात्रा पर नवीन ऊर्जा और नवीन संकल्प के साथ अग्रसर होना। अपनी सीमाओं को, अपनी उन स्वस्थ बाउंड्रीज को जिन्हें आपने इतने कष्टों के बाद स्थापित किया है, उन्हें और भी सुदृढ़ बनाना ताकि भविष्य में कोई भी